नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 4 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान सत्र 2 भाग 1 मानव शरीर के प्रमुख अंग तंत्र के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये विषय है अस्थि तंत्र की संरचना, अस्थि तंत्र पर योग के प्रभाव। आइए सबसे पहले बात करते हैं अस्थि तंत्र की संरचना की। अस्थि तंत्र क्या है? शरीर का वह तंत्र जो अस्थियों एवं उपास्थियों के मिलने से बनता है एवं शरीर को मूल आधारभूत संरचना प्रदान करने का कार्य करता है, कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र कहलाता है। यह तंत्र मानव शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। इसमें कुल 206 अस्थियों का समावेश होता है। इन अस्थियों के आकार अलग अलग होते हैं। आकार की दृष्टि से फीमर, जांघ की हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती तथा मध्य कर्ण में स्थित स्टेप्स नामक अस्थि सबसे छोटी होती है। अस्थि तंत्र का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं अस्थि तंत्र के वर्गीकरण की। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से मानव अस्थि तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा अनुलंब कंकाल तंत्र। अब हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र की। इसमें कुल 80 अस्थियां शामिल होती हैं, जो निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहला खोपड़ी। इसमें कुल 22 अस्थियां होती है, जिसमें कपाल में 8 अस्थियां एवं चेहरे में 14 अस्थियां होती है। दूसरा, कान की अस्थियां। मनुष्य के प्रत्येक कान में 3-3 अर्थात कुल 6 अस्थियों का समावेश होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स यहीं उपस्थित होती है। तीसरा, गले की अस्थियां। मनुष्य के गले में हायोइड नामक अस्थि होती है। यह मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि होती है जिसमें कोई संधि नहीं पाई जाती है। चौथा, मेरुदंड की अस्थियां। मनुष्य के मेरुदंड में 26 अस्थियां होती है। इसमें सर्वाइकल में 7, थोरेसिक भाग में 12, लंबर में 5 तथा सेक्रम तथा कोकेक्स नामक अस्थियों का समावेश होता है। वक्ष की अस्थियां। मनुष्य के वक्ष में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती है। यह अस्थियां वक्ष में स्टर्नम नामक अस्थि पर जुड़ती है। इस प्रकार मनुष्य के वक्ष में कुल 25 अस्थियां पाई जाती है। इस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी, कान, गला, मेरुदंड तथा वक्ष में क्रमशः 22, 6, 1, 26 व 25 कुल 80 अस्थियां मानव शरीर के कंकाल तंत्र के अक्षीय कंकाल तंत्र में होती है। अब हम बात करते हैं अनुलंब कंकाल तंत्र में शामिल अस्थियों की। अनुलंब कंकाल तंत्र। अनुलंब कंकाल के अंतर्गत हाथों व पैरों की अस्थियों का समावेश होता है। मनुष्य के दोनों हाथों और पैरों में कुल 126 अस्थियां होती है, जिसका हम वर्णन करेंगे। सबसे पहला, हाथों की अस्थियां। मनुष्य के हाथ में कुल 32 अस्थियां होती है। कंधे के जोड़ में 2, भुजा में ह्यूमरस, अग्रबाहु में 2, रेडियस और अल्ना, कलाई में 8, हथेली में 5 तथा अंगुलियों में 14 अस्थियां पाई जाती है। इस प्रकार मनुष्य के एक हाथ में 32 व दोनों हाथों में 64 अस्थियां होती है। अब हम बात करेंगे पैरों की अस्थियों की। मनुष्य के एक पैर में कुल 31 अस्थियां होती है। पैर के जोड़ में 1 अस्थि, जांघ में 1 अस्थि फीमर, घुटने में 1 अस्थि पटेला, टांग में 2 अस्थियां टीबिया व फेबुला, पैरों में 12 अस्थियां और पैरों की अंगुलियों में कुल 14 अस्थियां पाई जाती है। इस प्रकार एक मनुष्य के एक पैर में 31 तथा कुल 62 अस्थियां पाई जाती है। अब हम बात करेंगे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा की। लंबी अस्थियों के मध्य कोशिकामय व तंतुमय रिक्त स्थान पाया जाता है। इस स्थान को अस्थि मज्जा कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त कणों का निर्माण करती है। लाल रक्त कणों की उपस्थिति से ही यह भाग लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा, पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा में श्वेत रक्त कणों का निर्माण होता है तथा इसमें वसा भी उपस्थित रहती है। अस्थि के इस भाग का रंग पीला दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं अस्थि तंत्र पर योग के प्रभावों की। अस्थि तंत्र पर योग का प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं षटकर्मों के प्रभाव की। षटकर्मों का प्रभाव।
षटकर्मों का अभ्यास करने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं एवं वात, पित्त तथा कफ नामक त्रिदोषों में समता उत्पन्न होती है। इन शोधन क्रियाओं का शरीर की क्षमता एवं आवश्यकता पूर्वक अभ्यास करने से अस्थियों में उपस्थित विकार बाहर निकलते हैं। षटकर्मों का अभ्यास करने से शरीर की शुद्धि एवं आसनों का अभ्यास करने से शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है। अब हम चर्चा करेंगे आसनों के पड़ने वाले प्रभावों की। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करता है कि योगासनों का अस्थियों पर सीधा व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अनेक रोगों की अवस्था में चिकित्सक रोगी को योग करने की सलाह देते हैं। नियमित योगाभ्यास करने से अस्थियों में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रहती है, जिसके फलस्वरूप अस्थियों में लचीलापन बना रहता है। अस्थियों के लचीले होने से मुड़ने अथवा चोट लगने पर अस्थियों के टूटने की संभावना कम हो जाती है। नियमित योगाभ्यास से अस्थियों में कैल्शियम आदि अकार्बनिक पदार्थों का संचय नहीं हो पाता, जिससे अस्थियां कठोर व भंगुर नहीं हो पाती। आसनों के क्रम में सूर्य नमस्कार के साथ साथ ताड़ासन, त्रिकोणासन, गरुड़ासन, वातायनासन, वृक्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, कर्णपीड़ासन, मर्कटासन, नौकासन, भुजंगासन तथा धनुरासन का अभ्यास शरीर की अस्थियों पर विशेष प्रभाव डालता है। यदि किसी को स्लिप डिस्क या कमर दर्द की समस्या है तो उन्हें आगे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, जैसे पश्चिमोत्तान आसन और पादहस्तासन। अब हम बात करेंगे अस्थि तंत्र पर प्राणायाम के प्रभाव की। शरीर की अस्थियों की कोशिकाओं में कम मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने पर एवं विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर सड़न की समस्या हो जाती है, जिसे ही रोग कहा जाता है। इन रोगों में प्राणायाम का अभ्यास अस्थि तंत्र को साफ, स्वच्छ एवं रोगमुक्त बनाने में विशेष लाभकारी है। शोध में सामने आया है कि नियमित रूप से विधिपूर्वक अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली, उज्जाई व भ्रामरी आदि प्राणायाम का अभ्यास करने से अस्थि तंत्र स्वस्थ, सक्रिय एवं रोग मुक्त रहता है। ओम का उच्चारण भी अस्थि तंत्र को लाभ पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे ध्यान के प्रभावों की। ध्यान के द्वारा शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को एकाग्रता एवं सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। ध्यान के अभ्यास से अस्थियों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान के अभ्यास से काम, क्रोध, तनाव, राग, द्वेष आदि संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है, जिसका अच्छा प्रभाव अस्थि तंत्र व शरीर के जोड़ों पर पड़ता है। योग निद्रा का अभ्यास भी अस्थियों में पेशीय तनाव को कम करता हुआ अस्थि तंत्र पर लाभकारी प्रभाव रखता है। तो बच्चों, आज हमने जाना अस्थि तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, शरीर की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अस्थि कौन सी है तथा योग अभ्यासों का अस्थि तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।